ले लिया गया। अच्छा, दूसरी साइड पे इनके जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको भी दीवार के साथ लगाया जा रहा है। वो तो आप देखें ना, जब कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे तब क्या मामला थे, उसमें कुछ चीज़ें सही भी हैं। देखें ना, अगर आप इश्तिहारी हैं, अदालत से मफरूर है, एब्सकॉन्डर हैं, तो फिर किस तरह इश्तिहारियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा सकती है? ये मैं कानून की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। अब वो कहते हैं जी हम कन्विक्टेड नहीं है, नाअहल होने के लिए सजा याफ्ता होना जरूरी है, तो मैं सजा याफ्ता नहीं हूँ। ओ भाईजान, आप जब अदालत में पेश ही नहीं होंगे तो फिर सजा किस तरह होगी? तो ये कानूनी मोशगाफियाँ हैं। बेसिकली आप वाली बात सही है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है और ये ना रुकने वाला सिलसिला है। एक साइड पे पार्टी को, दूसरी साइड पे इनके जो उम्मीदवार हैं। आप अच्छा, आप आप समझते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन में बाइकआउट कर देगी? कभी भी नहीं करेगी। उनके सामने 1985 वाला पीपल्स पार्टी का हाल सामने है कि जब मैदान आप खाली छोड़ते हैं तो फिर खाली बाइकाट करने से वो मामला हल नहीं होगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1997 में 17 सीटों के साथ असम्बली में बैठी थी। ठीक है, और जमहूरी जद्दोजहद की उन्होंने, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक हकीकत है, और अगर इस हकीकत को इतनी बड़ी से पाकिस्तान की ये सियासी पार्टी है और इसके साथ जो सलूक किया जा रहा है, क्या वो नाइंसाफी नहीं? सर फिर वो देखे ना, कुछ तो सलूक किया जा रहा है और कुछ इन्होंने वो सलूक करवाने के कसूरवार भी खुद हैं, मौके भी दिए हैं ना। तो उनके देखें आप, इसको बल्ले के निशान को मिलने या न मिलने को खाली बल्ले के निशान के हद तक ना रखें। अगर बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? इसके नतायज जो हैं पीटीआई के लिए अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि इसमें देखें ना, वो टेक्निकल चीजें हैं जो आस्ता आस्ता दिन ब दिन आपके सामने आती जाएंगी। तो अब देखें कि अगर बल्ले का निशान नहीं होता, वो आज़ाद लड़ते हैं, आज़ाद लड़के आप पाकिस्तान में लिटरेसी रेट तो देखें ना, तालीम की शरह क्या है, शरह ख्वानदगी क्या है, लोगों को अवेयर नहीं है। इधर वो बल्ले के साथ बैट्समैन लगा देते थे, वो तीर के साथ ब्रश, और वो आज एक दरख्वास्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दी गई है कि पेंसिल और ये, क्योंकि लोग सादा लोग वो यानी कि नहीं फर्क कर पाते और वो स्टैंप लगा देते हैं। तो जब बल्ले का निशान नहीं होगा और मुख्तलिफ निशानात होंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी इनके लिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का इल्ज़ाम है पीटीआई पे कि इन्होंने बोगस इलेक्शन करवाए थे, क्या ये हकीकत है? देखिए, सारी पार्टियों के इलेक्शन जो है ना इस तरह के बोगस ही होते हैं। अच्छा, अगर सारी पार्टियों के बोगस इलेक्शन हुए हैं तो पीटीआई के साथ इतनी नाइंसाफी को, उनसे निशान भी छीना जा रहा है, उनके उम्मीदवार भी जो उनसे छीने जा रहे हैं, वो ये कैसा इंसाफ है? हमारे इधर सियासत में एक चीज़ जो है वो साल साल से चल रही है कि कोई लाडला होता है, एक वक्त में कोई लाडला होता है और उसी वक्त में कोई सौतेला भी होता है। ठीक है, जिसके साथ वो डांग सोटा कर सकते हैं। तो इस वक्त पीटीआई ज़ेरे अताब है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जब दौरे इक़्तिदार में थे तो इनका रवैया दूसरी सियासी पार्टियों के साथ कैसा था? हम इस पे आप जाएं तो जब कौमी असम्बली में आगाज़ किया था तकरीर का, तो मैं एक तकरीर का हवाला देना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि अब आप खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म नहीं हैं, आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मेरे वज़ीर आज़म भी आप हैं। तो अब गली मोहल्ले के हम देखते हैं कौंसलर या बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं, तो वो जब एक बड़ी उसमें आपको पता तलखी होती हैं लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में, लेकिन जब वो लोग कौंसलर मुंतखब हो जाते हैं या चेयरमैन मुंतखब हो जाते हैं तो उनके पास इलाके का कोई भी बंदा आए, हलीमी आ जाती है, उनके काम करते हैं। रवैये में वो हलीमी नहीं पाई गई। खान साहब ने अपने भी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां थी उन सब के साथ इनका रवैया एक जैसा ही रहा। सर मेरी बात सुने ना, कि तकब्बर आ गया था, गर्दन में सरिया आ गया था। खान साहब हर बंदे के साथ तो इन्होंने मत्था लगाया है। जब आप मुल्क के वजीर आज़म हैं तो आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए था, तो उसमें बुरी तरह नाकाम हुए। उन्होंने दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा पैदा किए।